इम्पोर्टेंस ऑफ थियोसॉफिकल नॉलेज। तो मैं ब्रदर एपी लोखंडे को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए। वो 10 साल करीब महाराष्ट्र थियोसॉफिकल फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, 2007 से 2016 तक। और ब्रदर बहुत दिनों से थियोसफी में हैं, लाइफ मेंबर हैं 1984 से। ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में थे, एज मैनेजर रिटायर हुए थे 2014 में। तब से ये थियोसफी में लगे हुए हैं और अभी ये रिसेंटली हमारे नेशनल लेक्चरर भी अपॉइंट हुए हैं। तो आई विल कॉल अशोक प्रताप लोखंडे जी विदाउट वेस्टिंग टाइम, प्लीज कम एंड स्टार्ट दिस टॉक ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ थियोसॉफिकल नॉलेज। ब्रदर लोखंडे जी प्लीज कम, आइए। नमस्कार, नमस्कार माथुर जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आ रही है। तो सबसे पहले मैं, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है, वो आयोजकों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के लेक्चर में मैं मेरे विचार आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि थियोसॉफिकल नॉलेज हमारे अगर जीवन में रहता है या हमें उसकी जानकारी होती है, तो कैसे हम जीवन के कठिन से कठिन प्रश्न, कठिन से कठिन समय भी बड़े विधायक ढंग से निभा लेते हैं। यही मुझे कहना है। लास्ट मीटिंग मैंने अटेंड की थी, हमारे आदरणीय शरण साहब ने बुद्ध भगवान के ऊपर में कुछ कहा था। तो आज की मीटिंग का विषय से संबंधित जो भाग है बुद्ध कथा से, उससे मैं, एक बुद्ध कथा है और बुद्ध साहित्य से है कि जब भगवान बुद्ध को संबोधि उपलब्ध हुई तो वो चुप हो गए, मौन धारण कर लिया। तो देवताओं को बड़ी चिंता हुई, इस पृथ्वी पर पहली बार कोई संबोधि को प्राप्त हुआ और वो चुप हो गया तो मनुष्य को मार्गदर्शन कैसा होगा, मनुष्य जाति की बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। तो कहानी है कि ईश्वरों ने या देवताओं ने एक शिष्टमंडल बनाया और उनसे मिलने गए और ये बात उन्होंने कही। तो भगवान बुद्ध बोले कि देखो, ये ज्ञान जिसको प्राप्त करना है वो जैसे तैसे मेरी तरह यहाँ तक आएगा और प्राप्त कर ही लेगा, और जिसको नहीं प्राप्त करना है, मेरे कितने भी बोले, कितने भी बताए, वो इस ओर नहीं आएगा। तो इन्होंने, देवताओं ने तर्क दिया कि देखो भी, जगत में ऐसे भी लोग होते हैं कि जिन्हें किसी की उपदेश की, मार्गदर्शन की जरूरत होती है, तो वो इस ओर आ सकते हैं। अगर उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिला तो शायद ये जन्म भी वो ऐसा ही गवा देंगे। इस तर्क को भगवान बुद्ध ने समझा और बाद में उन्होंने अपना जो प्रवचन है, पूरा देश भ्रमण किया उन्होंने और अपना जो बुद्ध का ज्ञान है जो सभी लोगों को दिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी भी ऐसे ही लोगों के लिए है। देखिए, आज जगत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी में जो सदस्य संख्या है पूरे विश्व में, वो बहुत कम है, नगण्य है जनता की या जनसंख्या की तुलना में। इसका कारण ही ये है कि कुछ लोग जो है, जो मेंबर्स बनते हैं, हमें ढूंढ ढांड के थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन कर लेते हैं, और कुछ हमारे नजदीकी लोग होते हैं जिनको बार बार हम जबरदस्ती थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर बनाते, पुस्तक देते हैं। इसके बाद भी परिणाम क्या होता है कि वो लोग टिक नहीं पाते, क्योंकि उनमें इनकी रुचि नहीं है। और एक तीसरा वर्ग है, ये सारे आयोजनों, प्रयोजनों, ये मीटिंग्स, ये प्रवचन का कारण ही ये है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं उनमें कि अगर उनको ये बातें पता चली, इस थियोसॉफी के ज्ञान का महत्व समझ में आया, तो हो सकता है वो अपनी जीवन दिशा बदल दे और थियोसॉफिकल सोसाइटी में ज्वाइन होकर स्टडी करे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी में जगत के सामने जो कुछ रखा है वो एक महत्वपूर्ण बात है।
जिसको हमें समझना होगा वो ये है कि विश्व के 3 परम सत्य उन्होंने जगत के सामने रखा है, और वो परम सत्य है व्हाइट लोटस, ए बुक dictated by the same master Hilarion to whom we viewed his present work. CWL माने अपने बिशप लेडबीटर साहब ने ये लिखा है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ मास्टर ने हमें बताया है उसी कार्य को हम अपने आप को जीते हुए हैं। तो उन्होंने उसमें कहा है, मैं हिंदी में ही पढ़ता हूं, मानव का आत्मा अमर है, ये 3 परम सत्य है, ये कभी लुप्त नहीं हो सकते, भले ही वाणी के अभाव में अभिव्यक्ति न पा सके। मानव का आत्मा अमर है, उसका भविष्य एक ऐसी वस्तु का भविष्य है जिसके विकास और ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है। जीवनदायी तत्व हमारे भीतर बाहर सर्वत्र है। यह तत्व अविनाशी और नित्य ही कल्याणकारी है। यह देखे सुने या सूंघे जाने का विषय नहीं है, फिर भी जो इसकी अनुभूति की इच्छा करता है उसके लिए यह अनुभव गम्य है। तीसरा सत्य उन्होंने जो दिया जो हमसे रिलेटेड है कि मनुष्य स्वयं ही पूर्णता अपना भाग्य विधाता है, अपने वैभव या विषाद का निर्माता, अपने जीवन एवं अपने दुख का नियामक है। ये सत्य जीवन के ही समान महान है और मानव के सरलतम मन की भांति ही सरल है। जिज्ञासु अगर है वो इससे तृप्त हो सकता है। तो ये जो बातें थियोसॉफिकल सोसाइटी ने लिखी है, अब इसको हम जब समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ हैं उन्होंने पूरी जिंदगी खपा दी है थियोसॉफिकल सोसाइटी में, उनके कुछ अनुभव है। मुझे भी 30-35 साल इस थियोसॉफिकल सोसाइटी में ज्वाइन किए हुआ है, और होने के बाद अनेकों किताबें हमें पढ़ने में आई, बहुत सारे लेक्चर्स हमने सुने। उसके बावजूद हमने कुछ एक अनुभव किया है कि जीवन की कुछ ऐसी स्थितियां होती है मनुष्य जीवन में, तब हमें थियोसॉफी का ये जो ज्ञान है कैसा ही मार्गदर्शक बना, कैसे हमें वो एक धैर्य जो हमने उसको जिस तरह से निभाया, क्योंकि हम जीवन का सत्य, ये निसर्ग का रहस्य थियोसॉफी के माध्यम से थोड़ा बहुत जान चुके। इसलिए न घबराते हुए बड़े बड़े संकटों का हमने बड़ी शांति से सामना किए और आज इस स्थिति में आए हैं। और आज हम ये कन्फर्म करते हैं कि ये जो ज्ञान है अगर युवावस्था में ही किसी को प्राप्त हो जाए, जो उसका जीवन की शुरुआत है, तो हो सकता है अपने जीवन को वो स्वर्णिम बना सकता है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं उनको ये निसर्ग के रहस्य का ज्ञान नहीं है। आज जगत की जो वर्तमान स्थिति है, ये पेंडेमिक कोरोना, ये मृत्यु का तांडव, महामारी का प्रकोप, मनुष्य अंतर्मुख होकर आत्मचिंतन पर मजबूर हो चुका है। निसर्ग समय समय पर अभिमानी मनुष्य को उसके सीमित सामर्थ्य का एहसास देते रहता है। बहुत सारी कैलेमिटीज आती है और तब जाके मनुष्य का कुछ वर्ग अंतर्मुख होकर सोचने लगता है, ये क्या है, जीवन क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, क्यों इस तरह की हमारे जीवन में कठिनाइयां निर्माण हो रही है। तो ये सोचने पे वो मजबूर होता है। और आज की वर्तमान जो जगत की स्थिति है, ये कभी नहीं इतनी अच्छी है कि लोग इस ज्ञान की ओर आकर्षित होंगे। क्योंकि जब जीवन की क्षणभंगुरता, मृत्यु का तांडव और मनुष्य की असहायता, उसकी दयनीयता जब उजागर हो जाती है, तब मनुष्य इस सत्य की खोज की ओर उन्मुख होता है, ईश्वर को मानने लगता है। ईश्वर यानी एक अल्टीमेट ट्रूथ है,
और उसको ये महसूस होता है कि मेरे से भी कोई बड़ी अधिसत्ता है जिसके तहत मुझे अपना जीवन जीना है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जो खोज की है, संशोधन किया है, बड़े ऊंचे लोग, सिद्ध पुरुष थे वो, जिन्होंने निसर्ग के रहस्य जो सदियों से हमसे छुपाए गए थे सामान्य व्यक्ति से, उन रहस्यों की परतें उन्होंने खोली है और उन्होंने बताया है कि जैसा तुम्हारा ये दृश्य जगत है वैसा ही एक अदृश्य जगत भी है, और जो जगत नियमों से बंधित है। इसलिए ग्रेट नेचुरल लॉ उन्होंने जगत के सामने रखे हैं, और इन नियमों का ज्ञान हमें मनुष्य के वास्तविक रूप तथा जन्म पुनर्जन्म के रहस्य को उजागर करता है। एट द फीट ऑफ द मास्टर में कहा गया है कि इस जगत में दो ही प्रकार के मनुष्य है, एक वर्ग है ज्ञानी और दूसरा है अज्ञानी। दो ही वर्गों में उन्होंने विभाजित किया है। तो अज्ञानी वर्ग कौन है? जो इस निसर्ग के नियमों को, सृष्टि के रहस्य को नहीं जानते, और ज्ञानी वो है जो इस रहस्य को जानते हैं। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का पूरा प्रयास रहा है कि जो छुपाए गए या सर्वसाधारण व्यक्ति की पहुंच के बाहर के जो रहस्य थे, जिस पर बहुत ज्यादा बोला नहीं गया, उन्होंने जिज्ञासुओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए खुला करके रखा है। जो लोग इस सृष्टि के रहस्य को जान लेता, उसका जीवन सुसह्य तथा आनंदमय हो जाता है। इसके विपरीत यह ज्ञान न जानने वाले ज्यादा दुखी तथा हमेशा असमंजसता के शिकार होते हैं, और जीवन की अनुभूति सिवाय दुख के उनकी कुछ नहीं होती। उनका पूरा जीवन काल उस छायाओं से लड़ने में गुजर जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का ज्ञान जिस व्यक्ति को रहे, और देखिए छायाओं से युद्ध कितना भी करो, छाया तब तक नहीं हटेगी जब तक वो जिस वस्तु की छाया गिर रही है उसको हम नहीं हटाते। चाहे पोकलैंड लाओ, जेसीपी लाओ, अगर छाया पड़ी है तो उसको हम खोद नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपको इस सृष्टि नियम का ज्ञान है तो आपके जीवन में जो छाया पड़ी है, जो दुख आ रहा है, जो अवांछित स्थिति आ रही है, उस स्थिति का कारण क्या है, किस वस्तु की ये छाया है, ये अगर आपके पता चल जाए, आपके कारणों का पता चल जाए, तो आप वही पर्टिकुलर वस्तु हटा दोगे और आपके जीवन के ऊपर में जो इसकी काली छाया पड़ी है उसको हटा सकते हो, बशर्ते इसके लिए सृष्टि नियम का ज्ञान हो। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ, हम दूसरे पे दोषारोपण करते हैं, गलत जगह में उसका ट्रीटमेंट करते हैं, परिणामतः बहुत सारा हमारा जीवन व्यर्थ में व्यतीत होता है। अतः इस थियोसॉफी के अभ्यास से, यह ज्ञान प्राप्त करने से हमारे जीवन में एक आमूलाग्र परिवर्तन और हमारा नजरिया ही बदल जाता है, और हम जहां हैं, जैसे हैं, आनंदमय अवस्था में आ जाते हैं। क्योंकि हम जान जाते हैं कि जो मेरी वर्तमान स्थिति है, परिस्थिति है, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, मैं खुद ही हूं। ये अंदर से जब जान लेता है आदमी तो वो बड़ा माइल्ड हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हो तो दूसरों ने ऐसी स्थिति बनाई है, इसलिए वो कलह का निर्माता बन जाता है। तो ये जो चेंज है हमारे जीवन में आते हैं, ये थियोसॉफी के ज्ञान से आते हैं, निसर्ग के रहस्य से आते हैं। क्योंकि हम जो है, हम पहली बार मनुष्य जन्म नहीं ले चुके, हमारे हजारों जन्म हुए हैं, और उन हजारों जन्मों के अनुभव, सुख दुख पीड़ा, इन सारों का गठजोड़ जो हमारा अनुभव है, वो यानी हमारा सांप्रत का जन्म है। हम अच्छे हैं, बुरे हैं, जो कुछ भी है, वो इन सारे हमारे पूर्व जन्मों का जोड़ है, और वो लेकर हम पैदा हुए हैं,
जैसे हम इसको पता चला सकते हैं कि किसी को ये चीज पसंद है, किसी को वो चीज पसंद है। डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा ये हो रहा है, इसका कारण ही है हमारे पूर्व जन्म में जो कुछ हमने अर्जित किया है, उसी के अनुसार हमारा यह जन्म हुआ। दूसरी बात, जगत में गुरुओं के पास जाने से, पूजा पाठ करने से या मंत्र दीक्षा लेने से लोग ये इजी मार्ग को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कि ये मैं कर लूं तो मेरे जीवन में उद्धार हो जाएगा। लेकिन थियोसॉफी का स्पष्ट मानना है कि निसर्ग के कोई भी बुद्ध पुरुष आपके सर पे हाथ रख ले तो आप संबोधि को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि ये जीवन, ये निसर्ग, ये पृथ्वी, ये सृष्टि नियमों से बंधी है और नियमों से ही चलेगी। जैसे आज आपने गेहूं बो दिया तो उसको फिर से उसको दाने लगने के लिए एक सर्टेन टाइम लगेगा। विकास ग्रेजुअली होगा, क्रम से होगा, एकदम से नहीं होगा, क्योंकि ये इस निसर्ग का, सृष्टि का नियम है और इस नियम को कोई भी तोड़ नहीं सकता। ये ज्ञान जब हमें पता चलता है तो धीरज हमारे अंदर डेवलप हो जाता है। तुरंत तुरंत परिणाम के लिए हम आतुर नहीं रहते। डॉक्टर बेजेंट ने थियोसॉफिक लाइफ एक छोटे से पुस्तक में कहा है कि यू आर सराउंडेड बाय द एग्जैक्ट थिंग्स विच यू वांट फॉर द नेक्स्ट स्टेप ऑन द अपवर्ड पाथ। इस जीवन में मुझे जो कुछ मिला है, जैसा भी मिला है, इससे थोड़ा सा भी अच्छा या थोड़ा सा भी बुरा होता तो मेरे उत्क्रांति में वो बाधक होता, मेरी उत्क्रांति नहीं हो सकती। तो निसर्ग ने मुझे जो कुछ स्थिति दी है वो स्थिति परफेक्ट है, क्योंकि ये सारे जन्म मरण का उद्देश्य जीवात्मा की उत्क्रांति है। और उस उत्क्रांति में किस परिस्थितियों में आप अपना नेक्स्ट स्टेप डाल सकोगे, ऐसी ही परिस्थिति सभी को प्राप्त हुई है। और यही हमें साबित करना है कि इस परिस्थिति में रहते हुए भी हम अपनी उत्क्रांति को साध सकते हैं। यही हमारी तपश्चर्या है। जैसे गरीबी मिली, पैसों का अभाव है, तो हम भ्रष्टाचार ना करें, चोरी ना करें, ताकि ईश्वर दत्त परिस्थिति जो हमें दी है इसी दायरे में हम अपना जीवन यापन करते हुए, प्रामाणिकता से अपना जीवन व्यतीत करते हुए हमारी उत्क्रांति को साधेंगे। भौतिक लेवल पर कुछ आज के आकर्षण के लिए मैं अपने आत्मा को दूषित नहीं होने दूंगा। ये हमारा ज्ञान थियोसॉफिकल सोसाइटी के अभ्यास से आता है और हम इन सारी चीजों से बच जाते हैं। और जैसे ही बचते हैं, करस्पॉन्डिंगली अगर हम न्याय से जीते हैं, नीति से जीते हैं, निसर्ग के नियम को ध्यान में रख के जीते हैं, तो करस्पॉन्डिंगली हमारे जीवन के अंदर में जो घटित होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है, बड़ा सुखद होता है। और ऐसे कई लोग जो थियोसॉफिकल सोसाइटी में अनेक वर्षों से कार्यरत है, बड़ी श्रद्धा भाव से, बड़ी समर्पण भाव से, उनके जीवन को आप चेक कर सकते हैं, उनके लाइफ को, उनका परिवार को आप चेक कर सकते हैं और उसमें देखोगे कि जन सामान्य से उनका लाइफ कोई अलग है। यहां तक कि अड़ोसी पड़ोसी जो इस ज्ञान से संबंधित नहीं है, ईर्ष्या करने लगते और आके कहते भी, यार हर चीज आपके फेवर में ही होती है, आपका बच्चा मेरिट में आया, आपको बहुत अच्छा जवाई मिला, बहुत अच्छी बहू। ये सारी चीजें हम सुनते हैं रोज और कहते हैं कि यार आप पर कोई स्पेशल कृपा प्राप्त है। ये कृपा किसी को बिना प्रयास से मिलती ही नहीं, ये निसर्ग के नियम है। जैसे आपका जीवन यापन होगा वैसे ही परिणाम आपको मिलते रहेंगे। अगर मैं अधर्म से कुछ कमा रहा हूं तो अधर्म की कमाई मुझे उसके साथ में जो दूषितता लाएगी वो मुझे दूषित कर देगी और मेरा जीवन लीक से हट जाएगा, मैं दुखी हो जाऊंगा। ये जो बातें हैं ये हमको जब जीवन के शुरुआत में ही अगर हमें समझ जाए तो मैं तो कहता हूं कि जीवन बड़ा स्वर्णिम हो जाए। थियोसॉफी में और कहा गया है कि इन निसर्ग नियमों का
हमारे द्वारा जाने अनजाने में भी उल्लंघन हुआ तो हम दुखों का और परेशानियों को हमें झेलना होगा, क्योंकि निसर्ग नियम में माफी नहीं है। बच्चा भी है छोटा, आग पर हाथ डाल दे तो जलना ही। वो ये नहीं सोचेगा निसर्ग का नियम कि बच्चा छोटा है, अबोध है। निसर्ग के नियम बहुत कड़े हैं और अपरिवर्तनीय है, वो व्यक्ति देख के नहीं बदलते। इसे थोड़ा हम समझे कि बहुत सी बातें बताई जाती है, ऐसा करो ऐसा ना करो, लेकिन कभी हमने, एक नियम है इस विश्व के अंदर में जिसको हमें सिखाना नहीं पड़ता, जो हमको याद रहता है और पूरा जीवन हम उस नियम को जाने अनजाने में एक्सेप्ट करके अवेयर रह के जीते हैं। वो है गुरुत्वाकर्षण का नियम। आपने देखा होगा कि चौराहों पर पट्टियां लगी रहती, तख्तियां लगी रहती कि लेफ्ट साइड से चलिए, हॉर्न मत बजाइए, अमुक करो, स्पीड इतनी रखिए। लेकिन आपको वहां पे कोई ऐसी पट्टी नहीं देखे होंगे कि जहां लिखा है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम शुरू है, गाड़ी संभल के चलाइए। और उस नियम हमको पता ही है, हमको सिखाना नहीं पड़ता। और उसी नियम को जिंदगी भर ध्यान रखते हुए हम हजारों मील का ड्राइविंग करते हैं, लेकिन अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। और एक सेकंड के लिए भी उसका में विस्मरण हो जाए तो बहुत बड़ी आपदा या हाथ पैर टूटने जैसी नौबत आ जाती है। तो जब एक छोटा सा भौतिक नियम है गुरुत्वाकर्षण का, उसको हम ध्यान में लेके पूरी जिंदगी सही ढंग से चल सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर उस नियम को हमने तोड़ा तो हमारे को उसके परिणाम तुरंत मिलेंगे। इसी तरह हमारे दृश्य जगत में और अदृश्य जगत में अनेकोनिक नियम है। उन नियमों का हमें ज्ञान नहीं है और यही कारण है कि हमारे जीवन में जो अघटित घटता है, अवांछित घटता है, इस नियमों के अज्ञान के कारण। एक बड़ी अच्छी बात है कि हमें 7 देह है, फिजिकल बॉडी, इथेरिक डबल, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी। अब ये 3 बॉडी हमें है और जब तक ये तीनों बॉडी स्वस्थ नहीं होती, तीनों शरीर हमारे स्वस्थ नहीं होते, तब तक हम सुख नहीं पा सकते। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ कूलर लगा के या एसी में बैठा हूँ और मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, या मेरा, तो मैं सुखी नहीं रह पाऊंगा। या फिर मैं बैठा हूँ और मेरे को किसी ने अपमान किया है, उसका शल्य मेरे मन में है, तो मैं वहां सुखी नहीं हो पाऊंगा। तो सुख की स्थिति तब आती है जब हमारी मेंटल, एस्ट्रल और फिजिकल बॉडी तीनों की तीनों सुख में रहे, तभी हम सुख की अनुभूति ले सकते हैं। बहुतांश मानव जाति को फिजिकल बॉडी का मेंटेनेंस, रख रखाव मालूम है कि भाई ठंडी पड़ रही है तो हम स्वेटर पहने, कान को बांधे, धूप पड़ती है तो ये करो वो करो, सब मालूम। लेकिन अगर मेरी एस्ट्रल बॉडी का बचाव करना है तो उसके बारे में सामान्य व्यक्ति नहीं जानते। मेरी मेंटल बॉडी परेशान है, रुग्ण है, बीमार है, उसको मैं क्या ट्रीटमेंट दूं, ये मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अगर थियोसॉफी का अभ्यास हम करते हैं तो हमें एस्ट्रल बॉडी को भी क्या ट्रीटमेंट देना है, मेंटल बॉडी को भी क्या ट्रीटमेंट देना है, इसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और हम हमारी ये तीनों शरीर, जो हमारा व्हीकल है, हमारी आत्मा का व्हीकल है, जिसके द्वारा ही हमें ये पूरा सफर तय करना है, तो उनको सही रूप में रखती है ताकि हमारे सफर में किसी तरह का, हमारे उत्क्रांति के सफर में, हमारे जीवात्मा के डेवलपमेंट के सफर में किसी तरह का प्रॉब्लम ना आए। और इनका रख रखाव कैसे करे, ये मार्ग थियोसॉफिकल सोसाइटी बताती है। बात तो यही है कि बहुत सारे मनुष्य जाति के एक बहुत बड़े वर्ग को इतना ही पता है कि मनुष्य के सिर्फ 2 ही सूक्ष्म देह और स्थूल देह। लेकिन थियोसॉफी में जितना सखोल संशोधन इस पर हुआ है और उन्होंने कहा है कि मनुष्य को 7 शरीर है, वो बाकी शरीर तो बहुत उच्च स्थिति के हैं, लेकिन पहले भू
भूवर और स्वा, इन तीन लोग में मैं एट ए टाइम काम करता हूं। जैसे मैं यहां बैठा हूं, मेरी फिजिकल बॉडी बैठी, मेरे एस्ट्रल बॉडी में लग रहा है कि मुझे प्यास लगी, और फिर मेरी मेंटल बॉडी भी इसमें विचार करती है कि क्या अभी से उठना ठीक रहेगा यहाँ, या बैठे रहना है। तो मेरे मन में जो विचार आता है और जब मैं एक्शन करता हूँ उसमें बहुत है, क्योंकि तीनों बॉडी हमारी एट ए टाइम वर्क करती है। ये का प्रारंभिक शिक्षा में थियोसॉफी के ये सब बातें आती है। और ये ज्ञान अगर हम लोगों को दें, उनके समझ में आए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो हमारे जीवन में घटित होते हैं या हम परेशान होते हैं, अपना जीवन ढंग से नहीं जी सकते, वो ऑटोमेटिकली बिना किसी ट्रीटमेंट के ही सत्य समझने से हम सेट राइट हो जाते हैं। उसी प्रकार इस भौतिक जगत के साथ एक अदृश्य जगत भी, और उस अदृश्य जगत का बराबरी का परिणाम हमारे जीवन पे होता है। ये मैडम ब्लेवेट्स्की ने, लीडबीटर साहब ने अनेकों किताबों में इस बारे में बताया। और वो भी अदृश्य सृष्टि भी अपने नियम से बद्ध है, जिस तरह भौतिक सृष्टि नियमों से बद्ध है। तो भौतिक सृष्टि और अदृश्य सृष्टि, दृश्य सृष्टि और अदृश्य सृष्टि, इन लोगों का सिंक्रोनाइजेशन जब बिगड़ जाता है तब भी हम परेशानियां झेलते हैं। तो ये ज्ञान, ये नियम अगर हमें पता चले तो बहुत सारी चीजें हमारे जीवन की जो है वो अपने आप में विलुप्त हो जाती है, और जहां है जैसे हम थोड़ा सा सुख का अनुभव, ज्ञान का अनुभव ले सकते हैं। थियोसॉफी ने 7 ग्रेट लॉज इस जगत के सामने रखे। उसमें लॉ ऑफ कर्मा है, लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन है, लॉ ऑफ इवोल्यूशन है, लॉ ऑफ को एग्जिस्टेंस है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है, लॉ ऑफ सैक्रिफाइस है, और उसके बाद में लास्ट में है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अब ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड की कैसी अनुभूति की जाए? लॉ ऑफ कर्मा जगत में है, क्योंकि कर्म के हिसाब से ही हमें अच्छा बुरा जीवन मिलता है। रीइंकार्नेशन है, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेके हमारा जीवात्मा हजारों साल से हजारों जन्म लेकर जिस एक सफर को निकला है, वो बार बार, क्योंकि एक जन्म का एक कोर्स नहीं, उसको अनेक जन्म लेना ही है। साइंस का भी एक नियम है कि जो एनर्जी है कैन नॉट डिस्ट्रॉयड, इट्स ट्रांसफॉर्म। तो हमारा जो जीवन है एक एनर्जी, वो डिस्ट्रॉय तो नहीं होगी, वो रूपांतरण होगा उसका। इवोल्यूशन का लॉ तो जानते ही हम कि हमें प्रगति करना ही है, हर चीज प्रगत होते जानी है। लॉ ऑफ को एग्जिस्टेंस, इसका उदाहरण ऐसे देते हैं कि जब ये लॉ ऑफ को एग्जिस्टेंस हमारे को समझ में आता है तो हमारा पड़ोसी जो हमेशा अच्छा नहीं होता, सबकी अनुभूति यही है कि काश ये लोग यहाँ नहीं होते तो बहुत अच्छा होता। थियोसॉफिकल सोसाइटी का ज्ञान जिसको प्राप्त है, वो आदमी उस ऊंचाई पे जाके सोचता है कि काश ये बस्ती ना होती, ये मोहल्ला ना होता, तो शायद ही मेरा घर यहाँ होता। देखो ऊंची सोच। लॉ ऑफ को एग्जिस्टेंस को अगर मैं समझता हूं तो मेरा घर यहाँ होने के लिए मेरे पड़ोसी का भी घर यहाँ होना जरूरी है। मैं जंगल में अकेला जाके नहीं रहूंगा। और जैसा ही ये ज्ञान मुझे प्राप्त होता है, मेरे पड़ोसी से मेरा व्यवहार बदल जाता है, क्योंकि उसका होना, कल तक मैं बोलता था ये लोग यहाँ नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं ये अनुभूति होती है, लॉ ऑफ को एग्जिस्टेंस मेरे दिमाग में आ जाता है, तो मेरे एटीट्यूड में चेंज होता है। और ये कोई बलात् करे, कोई आप पर प्रेशर डाल के करे तो नहीं हो सकता। कानून कायदा सब फेल हो जाएंगे, आप में परिवर्तन नहीं होगा। किंतु ये लॉ ऑफ को एग्जिस्टेंस अगर आप समझ जाए तो पड़ोसी के साथ आपका एटीट्यूड, आपका व्यवहार बदल जाएगा। और इस तरह से जैसे जैसे निसर्ग नियम हमें अनुभूत होते हैं, समझते हैं, हमारे जीवन में क्रांति होती। हमें सींग नहीं फूटते, हम जहां ऐसे है वहीं रहते, जैसे है वैसे ही व्यवहार करते हैं, लेकिन हमारे अंदर का रूपांतरण
वो बहुत महत्वपूर्ण होता है इन निसर्ग को समझने के लिए। थियोसॉफी कहती है कि लॉ ऑफ सैक्रिफाइस हम करते हैं, अनुभूति नहीं करते। हम बच्चे को जन्म देते हैं, उसका परिवार उसके लिए बहुत सैक्रिफाइस करते हैं, और वो सैक्रिफाइस जब हम करते हैं तो उस नियम के तहत करते हैं। एक जीवन को हम जीवन देते हैं, एक नया जीव बनाते हैं, और उसके लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस हम करते हैं। हर एक की अनुभूति है, ये कार्य हम कर ही लेते हैं लेकिन अनुभूत नहीं करते। विश्व बंधुत्व की संकल्पना थियोसॉफी ने जगत के सामने रखी हुई है। क्यों कि हम सब एक ही तत्व के, हम सब अलग अलग भलाई दिखते हो, इतनी जनसंख्या दिखती है, लेकिन इनके अंदर जो एक जीव काम, जो एक तत्व काम करता है, वो तुम्हारा और हमारा एक ही है। अब विश्व बंधुत्व कैसे, हर व्यक्ति, आप, मैं, सब एक दूसरे के बंधु हूं। अब यहाँ पर हमारे भौतिक जगत के जो है, मैं कलेक्टर हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ये जो हम फर्क करते हैं, ये डिस्टिंग्विश करते हैं, तो इसका हमें समझ में नहीं आता भ्रम। लेकिन थियोसॉफी का ज्ञान आपको कहता है कि आप जो भी हो, जो पद प्रतिष्ठा नाम उपाधि लिए हो, ये सब बाहर का है, सब उधार का है। और जब आप सही रूप में एक एक चीज अपने से माइनस करो, पहले तो आपकी संपत्ति माइनस करो, बाद में आपकी डिग्रियां उपाधियां जो आपने यूनिवर्सिटी से खरीदे हैं वो आप माफ करो। ये एक एक चीज जो आपने अचीव की है, जिसको आप अचीवमेंट कहते हो, वो अगर आपसे माइनस होती गई तो आखिरी आप अपने शरीर पे आते हैं। और ये भी शरीर मेरी निर्मित नहीं है, ये डोनेशन है, ये माँ बाप ने प्रदान किया हुआ बायोलॉजिकल फॉर्मेशन है। ये फॉर्मेशन भी मैं नहीं हूं, और उसके बाद मैं जो हूं वो बचता, क्योंकि हर चीज उधार की है, डिग्री, ये वो, शरीर भी, और उस नाम वाम सब। और उसके बाद में जो मैं बचता हूं वो मैं हूं। अब उसका परिचय हम क्या देंगे, क्या नाम देंगे उसको? जो आपका, मेरा, सबका, उसका कोई नाम नहीं है। वो तत्व है, जो तत्व आप में है वही तत्व मेरे में है, वही तत्व आपके जगत में। और इस नाते हम सभी एक ही परमात्मा के अंश, इसलिए बंधु है, जिसका कोई नाम नहीं। ये भौतिक जगत में आने के बाद उसको बहुत सारा नामकरण हम करते जाते हैं, और मनुष्य से मनुष्य को दूर ढकेला जाता है, लेकिन अंततोगत्वा हम वही है। जैसे हम इलेक्ट्रिकल उपकरणों का अगर उदाहरण लेते हैं, तो पंखा हो, फ्रिज हो, हीटर हो, जो भी हो, हजारों उसके उपकरण हो, लेकिन जो उन सब के अंदर एक तत्व है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कोई रूप नहीं है, वो अभिव्यक्त होता है अपने अपनी तरह से। वैसे ही ये जो परमात्मा तत्व हमारे अंदर अपनी अपनी कैपेसिटी से, अपनी अपनी क्रांति के वजह से हमें अभिव्यक्त हो रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका भी हमें विस्मरण आता है। थियोसॉफी में ईश्वर की जो संकल्पना है वो कहती है कि गॉड स्लीप्स इन द मिनरल, awake in the vegetable, move in the animal and thinks in the man। माने जिस ईश्वर की खोज हम सब कर रहे हैं, वो ईश्वर मिनरल्स में सोता है, वनस्पतियों में जगता है, प्राणियों में घूमता है, और मनुष्य के अंदर वो विचार करता है। और ये विचार करने की उसकी जो शक्ति है वही स्वयं ईश्वर है। अब इस पर डॉक्टर एनी बेसेंट ने एक किताब लिखी बहुत बड़ी, उसका नाम है थॉट्स पावर, इट्स कंट्रोल एंड कल्चर। उनमें उन्होंने बताया, हमारे इसको हम समझे तो हमें बहुत बल मिलता है, क्योंकि हमारे अंदर जो ईश्वर तत्व काम कर रहा है वो हमारे सोचने की शक्ति, और ये सोचने की शक्ति इतनी पावरफुल है, शस्त्र जैसी पावरफुल है। वो भी थियोसॉफी कहती है कि हमारा जो विचार है, ये सिंपली हम जो सोच रहे हैं, वो एक
जड़ पदार्थ है, हवा में नहीं। अगर हम गलत चीज को सोच रहे हैं तो वातावरण में जो गलत विचारों के पुंज है, उस पुंज को हम शक्तिशाली बना रहे हैं। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं, परोपकार का सोच रहे हैं, मानव हित की बात कर रहे हैं, तो वो जो पुंज है, उस पुंज को हमारा विचार बलवान करता है। और ये विचार आते जाते हैं, और हर समय या तो हम जगत का भला कर रहे हैं या जगत का बुरा कर रहे हैं। इसका ज्ञान जब आपको प्राप्त होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ द थियोसॉफिकल नॉलेज, तो आप जो फालतू में विचार करते रहते हो, उस विचारों पे भी बड़ा कंट्रोल आपका आ जाएगा। और आप हमेशा प्रयास करोगे कि जगत को मेरी तरफ से अच्छे ही विचार जाए, अच्छी ही चीजें जाए, ताकि जगत का कल्याण हो। इस तरह की भावना हमारे अंदर आती है। और ऐसा कहा गया है कि जिस काल की, जिस समय के कलेक्टिव थॉट हो, थियोसॉफी ने से बहुत अच्छा प्रकाश डाला है कि कलेक्टिव थॉट एक विशेष युग के जैसे हो, वैसी परिस्थितियां हमें दृश्य स्वरूप में प्राप्त होती है। आप देखो, विगत कुछ समय के जो थॉट्स रहे हैं, युद्ध, प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे को पीछे ढकलने की होड़, ये कई सालों से चल रहा है। परिणाम दृश्य रूप में क्या आया है? कोरोना महामारी। थियोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब ऐसी चीजें देखो तो लगता है, क्योंकि थियोसॉफी में कहा गया है कि इस जगत को नियंत्रण करने वाली हमारी एक शक्ति है, जिसको हम सिद्ध संघ कहते हैं। कौन सी संस्कृति को जिलाना है, कौन सी संस्कृति को समाप्त करना है, कौन सी भाषा, कौन सी सभ्यता, इसका सारा नियंत्रण वो करते हैं। यहाँ पर आने वाली हर कैलेमिटीज का भी नियंत्रण उनके पास है। आज हमारे ही विचारों के, पूर्व के विचार जो हमारे रहे, हमारे व्यवहार रहे हैं, जो कलेक्टिव थॉट बने हैं, जो घातक है, उसी का परिणाम हमें सामने में दिखने को मिलता है। तो ये कलेक्टिव थॉट किस प्रकार के है? और देखो, जब जब ऐसी महामारी आती है, कोई कैलेमिटीज आती है, तो आदमी अंतर्मुख होता है और फिर वो अच्छाई सोचने लगता है। उसके भी थॉट बनते हैं, उसके भी कलेक्टिव थॉट बनते हैं, और वो कलेक्टिव थॉट अच्छे परिणाम लाता है और जिसका सभी को फायदा होता है। तो ये जो थियोसॉफी ने जो कुछ बातें हमारे सामने रखी है, इसे थोड़ा हम समझें कि हमें बहुत सी बातें बताई जाती है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में, अदृश्य जगत में नियमों का ज्ञान हमें थियोसॉफी देती है। इसका अभ्यास हमें हर तरह से की पीड़ा से बचाती है। अब ये गॉड की जो संकल्पना थियोसॉफी ने दी है, मेरे विचार ही मेरे अंदर का ईश्वर तत्व है, ये जब मुझे समझ में आता है, तो इससे हमको बल मिलता है। वो हमारे अंदर ही ईश्वर है, ये हमारी विचार शक्ति है, ये जब हमें पता चलता है तो हमारा आत्मबल कई गुना बढ़ जाता है। और फिर अगर मेरे जीवन में कुछ मैं परिवर्तन लाना चाहता हूँ, मेरे सराउंडिंग में कुछ परिवर्तन लाना चाहता हूँ, तो मेरे पास विचार नाम की शक्ति है। उस विचार शक्ति का मैं एक प्रॉपर वे में अगर यूज करूं, तो परिस्थिति अपने अगल बगल की भी बदल सकते हो। एक रिमोट कंट्रोल जैसी स्थिति इस विचारों के कंट्रोल एंड कल्चर से आप बना सकते हो। बैडमैनी एनिवेशन ने इसके ऊपर बहुत अंडरलाइन करके ये बातें बताई है। हमारा रोजमर्रा का जीवन भी ऐसे ही विचारों से प्रभावित होता रहता है। आने वाली घटना या दुर्घटना में यह निर्णायक होते हैं। हमारे जो विचार है, ये हमारे जीवन में एक निर्णायक स्थिति में आ जाते हैं। वो कैसे? कि जैसे हम यहां बैठे और हमारे बारे में बहुत जगह सोचा जा रहा है,
बहुत सारी चीजें बन रही है, अच्छा सोचा जा रहा है, बुरा सोचा जा रहा है, ये लाइव नेटवर्क चल रहा है। ऐसे अनुभव आपने सब में किए होंगे जीवन में कि हम वाहन चलाते हैं या कुछ ऐसी स्थिति आती है, हम ऊंचाई में खड़े हैं और वाहन चलाते चलाते कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है और हम इधर या उधर, जब हम गिरते हैं तब होश में नहीं रहता, और जब उठते हैं हम जिंदा रहते हैं तो हम कहते हैं भगवान का बहुत बहुत शुक्र, काश मैं इधर गिरता तो मैं यही समाप्त हो जाता, लेकिन किसी शक्ति ने मुझे इस ओर गिराया है, वो ईश्वर ने मुझे बचाया है। इस तरह की बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती है। तो ये जो एक क्रिटिकल क्षण है तुम्हारे जीवन में, कौन निर्णय करता है, कौन निर्णायक इसका? तो जैसे हम यहाँ बैठे और हमारे प्रति लोग भी विचार कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर सतत लोगों के अच्छे विचारों का आशीर्वाद स्वरूप वर्षा हो रहा है और बुरे विचारों के तीर भी हमारे ऊपर चल रहे हैं। अगर मेरी जहां भी याद निकले, मैं तो यहाँ हूँ, आप यहाँ बैठे हैं, आपकी याद निकलती है और कोई कहता है अरे यार वो बहुत अच्छा आदमी है, मेरे को बड़ी मदद की थी, नहीं नहीं बहुत, ये आपका फूल हो गया, आपके ऊपर आके आप जहां भी हो आपको हिट करेगा। अगर आपका ये विचार निकल अरे वो आदमी यार वो तो बहुत गलत है, उसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी यार, भगवान उसका कभी भला ना करे, ये तीर हो गया। ये तीर उस क्रिटिकल, जब आप ड्राइविंग कर रहे हो, उस क्रिटिकल सिचुएशन को निर्णायक बनाता है। अगर फूल बरस रहे तो आप दाई ओर गिरे, बच जाओ, अगर तीर ही तीर आ रहे हो तो लेफ्ट की ओर गिरोगे, बर्बाद हो जाओगे। तो इसका भी ज्ञान हमें अपने जीवन रोजमर्रा की जिंदगी में जीते जीते रखना है कि हमारा कृत्य, हमारा विचार कहीं तीर की तो निर्मित नहीं कर रहा है, तो हमारा जो जीवन है वो हमेशा फूलों की ही निर्मित करने में रहेगा। लोग कहते हैं कि हम अगर किसी ऑफिस में हैं, दफ्तर में हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, किसी का दिल दुखा के उस गरीब का शोषण करते हैं, तो उसकी निकली हुई आह हमारे ऊपर जाती है। हम तो ऑफिस में, तो हमारे जो बाल बच्चे हैं, जैसे बच्चों को हम स्कूल के गेट तक छोड़ देते हैं, उसके बाद में हम बड़े सुरक्षित समझ जाते हैं अपने आप को, वाह बस होगी। लेकिन ये जो तुम्हारे लाइव नेटवर्क जो काम कर रहा है, आप किसी को दुखी करो, उसका शोषण करो, उसकी कराहत, ये विचार उस स्कूल के अंदर आपके बच्चों को भी हिट करती है। आपने सुना होगा, खेलते खेलते बच्चे ऊपर से गिर जाते हैं, हाथ पैर टूट जाता है, जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। तो आप उनकी रक्षा नहीं कर सकते गेट के अंदर, लेकिन आपके कर्म अच्छे हो रहे हैं तो आपके परिवारजनों की भी रक्षा, आपके ऊपर बरसने वाले फूल, आपका कृत्य, आप लोगों को जिस तरह से व्यवहार करते हो, ये सारी चीजें अच्छी ही होती है। आप गिरने वाले बच्चों को भी कोई व्यक्ति संभाल लेता है, तो ये सारी जो आपको प्रदत्त होती है नेचर के द्वारा, ये तब होती है जब आप इन द ऑर्डर ऑफ द नेचर जीने का प्रयास करो। मुझे लगता है कि हम यहाँ पर रुके, माथुर जी। आप क्या नाम है, 5 मिनट अभी हम लोग चल सकते हैं और उसके बाद क्वेश्चन के लिए अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो रुक सकते हैं, नहीं तो 5 मिनट और ले सकते हैं। आपने सबने मुझे बड़े शांति से सुना, दिल लगा के सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका ये रोटेट कर दीजिए कैमरा। किसका, मेरा? हाँ, आपका कैमरा जो है, हाँ बस सीधा नहीं था तो सीधा कर दें। अभी क्या नाम है, लोखंडे जी का हम लोग टॉक सुन रहे थे सामयिक चीजों के बारे में और बहुत सारे इन्होंने नियमों की बात करी है। कोई हमारे मेंबर्स कोई पूछना चाहते हैं क्वेश्चंस तो पूछ सकते हैं। अभी क्या नाम है,
आप लोग जो भी क्वेश्चन किसी के माइंड में है जरा पूछ ले प्लीज। नमस्कार लोखंडे जी, नमस्कार। मैं मैं दिल्ली से हूँ। आपका नाम जी, लीजिए सर। मेरा नाम रंजन है, एस रंजन, सौरभ रंजन। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। थ्री बॉडीज वर्किंग साइमल्टेनियसली, जी। ऐसा जिक्र आया बीच में। हाँ जी। तो ये जब हमेशा साथ वर्क करते हैं, इसमें आपस में कोहेरेंस या कोरिलेशन कम और ज्यादा कब होता है, कब हो सकता है, इस पर थोड़ा और कुछ बताइए। नहीं, को रिलेशन तब होता है कि हम अ, जहाँ रहते हैं, और जैसे मैं यहाँ सभा में बैठा हूँ, लेकिन मेरी एस्ट्रल बॉडी कहीं मेरे ऑफिस में घूम रही है, क्योंकि मैं किसी महत्वपूर्ण फाइल है या जो भी है, फिर मेरा मन उससे विचलित हो रहा है कि ये कब खत्म होता, कब जाऊं। तो इस वक्त आप जहां भी हो, पूरे के पूरे नहीं होते। तो थियोसॉफी कहती है कि आप अगर खाना खा रहे हो तो पूरा खाना खाने के लिए आपकी तीनों बॉडी वहां उपस्थित होना चाहिए। आप एक आधा कार्य कर रहे हो तो वो कार्य में आपकी तीनों बॉडी का उपस्थित होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप आधे आधे हर जगह रहते, बटे हुए रहते। और बटे हुए स्थिति में जो भी हम कार्य करते हैं, मंदिर में भी रहे तो दुकान में रहते आधे, विचारों से कहीं और। तो ये स्थिति को जब हम समाप्त करते हैं और हम पूरे के पूरे रहते हैं, तभी उसके फलित हमको प्राप्त हो, अदरवाइज नहीं। तो थियोसॉफी में कहा है कि आप बैठे हो, आपको भूख लगी है, आपका एस्ट्रल बॉडी आपको विचलित कर रहा है, आपका मेंटल बॉडी सोच रहा है कि जाए या ना जाए। तो ये जो मन की स्थिति है, और फिर जब आप खड़े होते हो तो वो की तीसरी एक्शन होती है। 10 बजे आपको ये लगा तो 5 मिनट तो आप सोचोगे, 10:05 को आप खड़े होंगे। दृश्य जगत को जो दिखेगा, आप 10:05 पे खड़े होंगे, लेकिन अपने अस्तित्व के लेवल पे आप 10 बजे के ही खड़े होंगे। तो ये सारी चीजें थियोसॉफी ने इसलिए बताई है कि जहां भी रहो पूरे के पूरे रहो। और जैसे ही हमें यह समझता है, तो जब हम पूजा करेंगे या भोजन भी करेंगे तो सोच ट्राई तो करेंगे भी दुकान की बात ना आए, किसी ने मुझे कुछ बोला है कम ज्यादा उसकी भी बात ना आए, और हम भोजन पे कंसंट्रेट कर सकें। ये चीजें थियोसॉफी का अगर स्टडी करते हैं तो बहुत प्राइमरी लेवल के भी स्टडी में ये सारी चीजें बताई गई है। और धीरे धीरे उसका अनुसरण करो, और कोई डरने की बात नहीं कि भाई आज होना ही चाहिए। ये नॉर्मल वे में चल रहे, हमारी कोई जल्दी नहीं हमें बुद्धत्व को प्राप्त करना है, क्योंकि हमारे कर्म के अनुसार जो जो हमारी पात्रता होगी, वैसे वैसे इस रहस्यमय ज्ञान हमारे अंदर आते जाएगा। बलात् लाने की जरूरत नहीं, बलात् कुंडली जागरण की जरूरत नहीं। अगर आप उतने अपने आप को डेवलप कर जाते हो तो निसर्ग आपको तो खोज ही रहा है, आपको दे देगा वो। और बहुत सी चीज मैं देखता हूँ थियोसॉफी में, आज रामानुजाचार्य जी आए, जो बड़े मेरे लिए बड़े आदरणीय व्यक्ति है, हमारे बहुत सीनियर मेंबर है और इंटरनेशनल लेक्चरर रहे जी। उनके सामने मेरा बोलना पहली बार तो लगा, लेकिन चलो उनकी मेरे को बड़ी शुभकामनाएं रही। तो रामानुजाचार्य जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। है क्या, चले गए? हाँ लोखंडे साहब। हाँ जी। लोखंडे साहब, मैं शिव कुमार सरीन। आपने एक बात कही है कि जैसे सारी जिंदगी हम पद, पदवी या कोई हाँ। नॉलेज उसको अक्वायर करते हैं, जो चाहते हैं उसको पा लेते हैं, हम्म। और जिसमें धन भी है या हम्म। ओहदे हैं हम्म। और किसी सब्जेक्ट पे मास्टरी है, तो हम्म। आपने कहा है कि इसको धीरे धीरे त्याग करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। ठीक है। हम्म। तो हम्म। ये त्याग जो है, इसको कैसे करें? क्योंकि चीजें तो बहुत अंदर तक, जैसे फॉर एग्जांपल आध्यात्मिकता की भी जो नॉलेज है वो हम्म। भी धीरे धीरे बढ़ती है। जी। तो आदमी तो सोचता है ये उसके साथ जाएगी,
तो इसी दैनिक त्याग किसी देखिए सब्जेक्ट की भी नॉलेज है, हाँ हाँ किसी बराबर। सब्जेक्ट की भी नॉलेज है, हम्म, आपकी जनरल अवेयरनेस है, या फॉर एग्जांपल आपकी किसी विशेष सब्जेक्ट की नॉलेज है, हिस्ट्री की हम्म, है, जियोग्राफी की है, या हम्म, बैंकिंग की है, या फिनांस हम्म, की है, हम्म, तो आपने ओवर द पीरियड मेहनत करके एक्वायर की है। अगर उसको हम छोड़ते हैं, उसके से ध्यान हटाते हैं, नहीं, तो वो कैसे पॉसिबल किया जाए? सर मैं कंफर्म करता हूँ कि मेरा कहने का मतलब ये त्याग नहीं था, माने छोड़ो ऐसा नहीं था। अच्छा। जब आपको बंधुत्व को एहसास करना है, मैं और आप एक हूं, मैं और ये व्यक्ति एक है, तो ये कुछ समय के लिए मन ही मन में ये एक एक चीज आप माइनस करते जाओ अपने से, ये टैली करने के लिए कि ये व्यक्ति जिस पदवी को लेकर मैं अपना कहता हूं, मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, मैं मिनिस्टर हूं, ये बड़े शान से विजिटिंग कार्ड पे लगाता हूं, ताकि मैं तुम्हारे से, ये सहज प्रवृत्ति मनुष्य की, कोई ये पाप नहीं है कि अगर मुझे भी अगर मेरा लेटर हेड बनाना है, विजिटिंग कार्ड बनाना है, तो मैं भी ये सारी उपाधियां डालूंगा, वो व्यवहार है, व्यवहार जगत में ये सारी चीजें चलती है। लेकिन जब मुझे बंधुत्व की अनुभूति करना है, मुझे अगर बंधुत्व की अनुभूति करना है कि किस लेवल पे ये मेरा घर का आदमी या बाहर का आदमी जो मेरे किसी लेवल में नहीं है, ये और मैं कैसे एक हूं, तब जाके ये एक एक चीज को मन ही मन अपन माइनस करते चले गए, और आखिरी में हमारा नाम रहता है कि हम इस घर में पैदा हुए हमारे, तो वो भी बायोलॉजिकल फॉर्मेशन है, माँ बाप ने दिया हुआ, तो उससे भी अब जब हट जाते हो, देखो ये प्रैक्टिस की बात है, इनर बात है, तो उस वक्त आप जो बचते हो उसका आपके पास क्या परिचय है, आपका कोई परिचय उसका नहीं हुआ, और क्योंकि वो तत्व और वो जिससे आप तुलना कर रहे हो उसका भी तत्व वही है, और उस लेवल पर हम बंधु है, ये मुझे कहना था, ये हाँ, त्यागना नहीं है, ये नहीं है, और अपने को टैली करना है बस। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। और किसी मेंबर को कोई कमेंट करना है या ऐड करना है या कोई क्वेश्चन करना है, मोस्ट वेलकम। सौरभ, तुम्हारे को आंसर मिल गया था अपने क्वेश्चन का? थोड़ा थोड़ा। सर हाँ, हेलो। हाँ जी। मुझे लॉ ऑफ कोएग्जिस्टेंस समझना था, एक बार लॉ ऑफ कोएग्जिस्टेंस भी बता दीजिएगा। आप हेलो, हेलो, मैं समझा क्या, अभी समझा नहीं, प्रश्न समझा नहीं, बोलिए। लॉ ऑफ को एग्जिस्टेंस पूछ रही है वो, आपने मेंशन करा था ना 7 लॉज में से लॉ ऑफ को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस, तो ये लॉ जो है ये भी निसर्ग का ही नियम है कि हम जो मनुष्य जाति है ये समाज प्रिय और समाज में रहने वाली है, और को एग्जिस्टेंस ही को हम जब समझते हैं, बताने का मेरा तात्पर्य ये था कि जब इस लॉ को हम समझ जाएंगे तो पड़ोसी के प्रति जो हमारा गुस्सा है वो गुस्सा तिरोहित हो जाएगा। ये लॉ समझने से हमारे अंदर कैसे रूपांतरण होते जाते हैं, कैसी कैसी बातें जो कल तक हमारे अंदर नहीं थी आते जाती है, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो को एग्जिस्टेंस का जो लॉ है कि जैसे उसको सहजीवन का भी लॉ बोल सकते हैं कि इस विश्व के अंदर में चींटी से लेकर तो बड़ी जो 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 चीजें मौजूद है ये सब आवश्यक है। ये एक आर्केस्ट्रा, थियोसॉफी कहती है कि ये आर्केस्ट्रा है, और इस आर्केस्ट्रा की धूल सब मिलके जो बनती है वो संगीत बनती है, इसलिए किसी के भी अस्तित्व को नकारना ये थियोसॉफी नहीं सिखाती है। थियोसॉफी कहती है कि इन ऑर्डर, निसर्ग में जो जो घटित हो रहा है परमात्मा की इच्छा से उसको जिलाने के लिए तत्पर रहो, ना कि नष्ट करने के लिए। तो ये स्थिति क्या है, जैसे कुत्ते का बच्चा है वो माँ से बिछुड़ जाता है, निसर्ग ने उसे पैदा किया है जीवन जीने के लिए, और आप एक छोटा सा काम करते हो, उस बच्चे को उसकी माँ तक पहुंचा देते हो।
ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है निसर्ग के ऑर्डर में। तो इस तरह की भावना तब आएगी ना जब आप ये थियोसॉफी के रहस्य समझे, अभ्यास करें, और जब हम छोटा छोटा एक एक चीज समझते हैं तो अपने अंदर ये आ जाता है। ये लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये समतोल का सिद्धांत थियोसॉफी ने बताया है। तो आप देखो निसर्ग के अंदर में माथुर जी कुछ समय की पाबंदी है क्या कुछ? नहीं हेलो। ब्रदर, आप बोलो तो बोलिए बोलिए, कोई समय की पाबंदी नहीं है, आप प्लीज कंप्लीट करिए। हाँ, तो ये लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम जो है, ये लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को कैसे हम समझे, कैसे छोटी छोटी बातों से समझना है, तत्व में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाए। देखो समतोल, कैसा निसर्ग सबको समतोल करता है। जैसे कोस्टल एरिया में सिर्फ चावल पकता है या नारियल के झाड़ होते हैं, उस एरिया की जो डिफिशियंसी है, डॉक्टर गुप्ता साहब तो अच्छे से समझ रहे होंगे कि जो डिफिशियंसी है वो प्राणियों से, वनस्पतियों से पूरी की जाती है। ये निसर्ग की बिल्कुल अपनी अद्भुत योजना है। तो वहां सिर्फ चावल होता है, चावल पूर्ण अन्न नहीं है। तो मनुष्य के अंदर में, वहां के प्राणियों के अंदर में कुछ कमी ना रहे, इसलिए समुद्री मच्छियां और नारियल के झाड़ ये डिफिशियंसी को पूरा कर देती है। और ये विश्व बड़ी बुद्धिमानी से अपने बच्चों का अपना पालन पोषण करती है। तो इस तरह से भी इक्विलिब्रियम का लॉ जगत में लागू हो जाता है और सारे लोग जीने लायक रहते हैं। तो वैसे ही कोई एग्जिस्टेंस अगर हमें समझ में आ गया तो हम पड़ोसी से नफरत नहीं करते, और करेंगे भी तो उस तीव्रता से नहीं करते जब एक लॉ समझने के पहले करते। ये मुझे कहना। ये प्रश्न किसने पूछा है गुप्ता जी? ये प्रश्न हमारे सिस्टर है, मेंबर है थियोसॉफिकल सोसाइटी की, दिल्ली फेडरेशन से ही है। अच्छा, फेडरेशन। जी जी। जी धन्यवाद, थैंक यू। त्रिभुवन मैं मानसी भगत। चलो मेरा माइक ऑफ हो गया। माइक त्रिभुवन जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है। त्रिभुवन जी चल आप रहा प्रोग्राम। अच्छा सौरभ, कुछ कंप्लीट नहीं हुआ था सौरभ? हाँ, हेलो। मैं कॉजल बॉडी का भी इसमें अगर कुछ कनेक्शन है, रोल है। हाँ, हेलो। कॉजल बॉडी की खैर सौरभ, हाँ बोलो, फिर से बोलो सौरभ। कॉजल बॉडी का कनेक्शन यहाँ पर कैसे आएगा, जो एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी का जिक्र आया? हाँ, हेलो। हाँ जी, सुन रहा हूँ। भटनागर जी पूछ रहे, कौन पूछ रहे? नहीं, मैं ये डॉक्टर सौरभ रंजन है। एक मिनट सौरभ, ये डॉक्टर सौरभ रंजन है, ये भी दिल्ली के मेंबर हैं और ये हाँ एक्यूपंक्चर आजकल कर रहे हैं फुल टाइम, और हाँ। काफी डेडिकेटेड हैं। इनका सवाल आपसे अच्छा, था, जो पहले इन्होंने 3 बॉडीज का पूछा था, उसी का आगे वो फॉलो अप पूछ रहे हैं। हाँ। एक कारण बड़ी का जो संबंध है हमारा, वो एक ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर में बहुत सारी चर्चाएं हुई है कि हर जन्म में वो अपना, वो बॉडी हमारी बदलती नहीं, और सारे कर्म के प्रिंट अणु रूप में उसके अंदर जमा होते रहती, और वही जब अभिव्यक्त होते हम, हमारा जो स्वभाव है, क्योंकि जब हम नीचे आते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं, तो हमारा जो परमानेंट एटम है, तो थियोसॉफी में उसके ऊपर एक चैप्टर ही होगा उसका, कि कॉजल बॉडी जैसे ही अवतरित होती है वो एक एक बॉडी को अक्वायर करती जाती है, पहले हायर मेंटल, लोअर मेंटल, एस्ट्रल, फिजिकल, और उस हिसाब से फिर वो जो बॉडीज है वो अभिव्यक्त होती रहती है। और हम जो ये सारे प्रयास करते हैं, इस सारे प्रयासों का परिणाम उस कॉजल बॉडी में जाता है, जो हमें अगले जन्म में ज्यादा विद्वत्तापूर्ण, ज्यादा सयानी, ज्यादा समझदार बन के जन्म लेता है। उस अनुसार हमारे फिजिकल, एस्ट्रल और मेंटल बॉडी भी वो अक्वायर करता है। उसका रोल, उसको जो डिपॉजिट बैंक ही है वो, समझो। और तुम्हारी जो सोच है, ये सोच जैसे जैसे बदलती है,
वैसे वैसे ज्ञान प्राप्त हुआ या मेरे अंदर कोई परिणाम हुआ तो क्या मुझे सींग नहीं फूट जाते, पंख नहीं लग जाते, मेरी हाइट नहीं बढ़ती? तो मेरा जो रूपांतरण होता है वो मेरे अंतरंग में होता है, मेरी सोच में होता है, मेरे और सोच में हुआ तो कृत्य में होता है, कृत्य में होता है तो अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे कर्मों के करस्पॉन्डिंग उसको अनुकूल ऐसे प्रतिदान निसर्ग हमें देते रहता है, और वही प्रतिदान जो निसर्ग का पॉजिटिव या निगेटिव वही हमारे जीवन का निर्णायक है, वही हमारा जीवन सुखमय करता है या दुखमय करता है। तो ये सारी चीजें थियोसॉफी ने बड़ी खोल के लोगों के सामने रखी है, बशर्ते म्यूट में चले गए सर। उनका हेलो। कनेक्शन कट गया है लोखंडे जी का। राजीव जी, मेरे जहन में ये बात आ रही थी हाँ हाँ कि मेंटल बॉडी की सोच को तो हम एक्सटर्नल मोटिवेशन के टेक्निक से भी बदल पाते हैं, लेकिन अगर वो कॉजल बॉडी से अगर नहीं आ रहा है